Good morning to all of you, my dear children. Welcome back to मिश्रा क्लासेस. मेरे प्यारे बच्चों, अभी कल तक हमने क्या किया था कि त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था. आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे. तो आप देखें कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कैसे बनेगा. और तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या? तीसरा नंबर क्वेश्चन है sin a बराबर 3/4. तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है. इसके लिए आपको बताया जा रहा है. आप ध्यानपूर्वक इसको देखें और समझें. सर्वप्रथम यहाँ पर sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है. तो इसको बनाने के लिए क्वेश्चन को हम उतार देंगे. sin a बराबर 3/4 और इसमें आपको लिखना होगा कि माना कि प्रत्येक अनुपात में k शामिल है. के शामिल होने के कारण अगर आपका बनेगा sin a बराबर 3k/4k और sin a का फार्मूला इसके साथ क्या होता है? sin थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण. तो sin थीटा का फार्मूला आप यहाँ से लिखेंगे लंब बटे कर्ण. अतः लंब का मान 3k. इस सवाल के लिए लंब बराबर यहाँ से देखिए लंब बराबर 3k कॉमा कर्ण बराबर 4k. लंब का वैल्यू 3k और कर्ण का वैल्यू 4k. इसमें बच क्या गया है आपको? आधार. मैंने बताया था जब तक तीनों भुजाओं का मान ज्ञात नहीं हो पाएगा तब तक आप प्रश्न को बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे. तो इसमें लंब और कर्ण दिया गया है. आधार पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से आप ज्ञात करेंगे. तो क्या लिखना होगा? आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर. कर्ण का मान कितना है? 4k. तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4k का स्क्वायर और माइनस लंब का मान कितना है? 3k. तो लिख दिया 3k का स्क्वायर. और इसके बाद 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर और 3k का तो 9k स्क्वायर. इसको जब घटाएंगे तो आएगा 7k स्क्वायर. k चूंकि स्क्वायर में है तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा. तो क्या लिखाएगा? k और √7. 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा. पूर्ण वर्ग संख्या 7 नहीं है इसलिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा. 7 रूट में ही रहेगा और k स्क्वायर में होने के कारण बाहर निकल गया. अतः आधार का मान मेरा आ गया k√7. अब मेरे को मान निकालना है cos a और tan a. तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos a और यहाँ लिखेंगे tan a. cos थीटा का फार्मूला डालेंगे. cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार. आधार का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे. आधार का मान मेरा कितना आया? k√7. तो हमने यहाँ पर रख दिया k√7 और कर्ण का मान यहाँ पर आपका लिखा हुआ है. आप देखें कर्ण का मान 4k. तो कर्ण के स्थान पर हमने लिखा 4k. इसी प्रकार लंब का मान, तो लंब का मान हो गया 3k. लंब का मान हो गया 3k और आधार का मान k√7. k से k कट गया. इसका भी k से k कट गया. वैल्यू क्या बचा? 7/4 और यहाँ बचा 3/√7. तो इसके पश्चात आप लिखेंगे इसलिए
एक डब्बा बनाएंगे और इस डब्बे में लिखेंगे cos A बराबर √7/4 और tan A बराबर 3√7 और इसके बाहर में आप लिख देंगे आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा 15 cot A बराबर 8। ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फार्मूले चेंज होंगे। 8/15 cot A बराबर 8 और 15 यहाँ गुना में है तो 15 उस साइड अगर गया बराबर के तो भाग में चला गया, तो कितना हो गया 8/15। इसके पश्चात आप क्या करेंगे कि माना कि प्रत्येक अनुपात में के शामिल है, इसी बात को लिखना होगा। ये क्यों लिखते हैं मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो cot A इक्वल टू 8k/15k। अब जैसे पिछले में साइन का फार्मूला यहाँ हमने डाला था, तो cot हमारे पास है तो यहाँ पर cot का फार्मूला आप डालेंगे। cot का फार्मूला क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू a आधार बटा लंब। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आधार बटा लंब। तत्पश्चात आधार बराबर 8k, आधार बराबर 8k और लंब बराबर 15k। आधार का मान पता है, लंब का मान भी पता है, इसमें कर्ण छूट रहा है तो कर्ण का वैल्यू आप निकालेंगे। कर्ण बराबर √अंडर पाइथागोरस प्रमेय के कर्ण फार्मूले से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बच्चों यहाँ से लंब का मान आप लेंगे जो कि दिया गया है 15k और यहाँ से आधार का मान लेंगे जो कि दिया गया है 8k। 15 का स्क्वायर करने पर 225k स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करने पर 64k स्क्वायर। दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने पर मिलेगा 5 4 9 6 और 2 8 और 2 का k स्क्वायर 289 का यदि वर्गमूल आप निकालते हैं तो होता है √17k गुना 17k और वर्गमूल के नियमानुसार एक ही चीज वर्गमूल में 2 बार होता है तो एक बार बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 17k बाहर आ गया, अतः इस सवाल में कर्ण का मान 17k आया। आपको निकालना क्या है, साइन A और सेक A। तो हम लिखने जा रहे हैं साइन A इक्वल टू और सेक A इक्वल टू साइन थीटा का है फार्मूला, यहाँ सेक थीटा का फार्मूला। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। लंब का मान आप देखें यहाँ 15 के दिया हुआ है तो आप 15 के लिख लेंगे। कर्ण का मान आपका आ गया है 17 के, तो आप लिखेंगे 17 के। इसी तरह कर्ण का मान पुनः लिखना है जो कि 17 के है और आधार का मान 8 के, तो इसमें 8 के डाल देंगे। 15/17 और यहाँ 17/8 और यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक डब्बा बनाएंगे और इस डब्बे में जो पूछा गया है साइन A और सेक A दोनों का वैल्यू जो आपका आया है 15/17 और 17/8, इन दोनों वैल्यू को रख देंगे और इसके बाद यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मैंने बताया था 6 प्रकार का होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मेरे को दिया क्या गया है, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, रेस्ट आपके पास 5 बच गया। इन्हीं पांचों को ज्ञात करना है क्वेश्चन के अनुसार। तो इसके लिए सवाल सेम है, पिछले सवाल की तरह ही बनेगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12, ये मेरा प्रश्न है। और फिर आप लिखेंगे माना कि प्रत्येक अनुपात में के शामिल है पूर्व की भांति। फिर लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12 के शामिल हो गया। और सेक थीटा का यहाँ पर फार्मूला डालेंगे। क्या फार्मूला आपके सामने है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो आप लिख देंगे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना हो गया, 13 के। तो लिखिएगा कर्ण बराबर 13 के, कॉमा आधार बराबर 12 के। आपको कर्ण और आधार पता है। तीसरा भुजा जो बच गया वो लंब है। लंब का मान पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब दिया हुआ है, यहाँ पर आप आधार स्क्वायर को माइनस करेंगे। इसके बाद कर्ण का मान 13 के और आधार का मान 12 के रखेंगे, जिसमें 13 का स्क्वायर करने पर आपको प्राप्त होगा 169 के स्क्वायर और 12 का 144 के स्क्वायर। दोनों को जो आप घटाएंगे तो आएगा 25 के स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 5 के इंटू 5 के, 2 5 के में 1 5 के निकल गया। अतः यह आपका मान हो गया लंब का। तीनों भुजाओं का मान पता हो जाने के बाद अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सेक थीटा को छोड़कर जो बच जाता है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा को छोड़ देना है और उसके बाद लिखना है कॉट थीटा। सभी के फार्मूले को आप जो पिछले एक्सरसाइज में आपने याद किया था, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। सेक थीटा का फार्मूला यहाँ से, सॉरी साइन थीटा का फार्मूला आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और लास्ट हमारा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सभी फार्मूला लिखने के बाद साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान आपको देखना है। तो लंब का मान आपका है आया हुआ 5 के और कर्ण का मान आया हुआ है आपका, यहाँ से कर्ण का मान दिया हुआ है 13 के। उसी तरह आधार का मान 12 के और कर्ण का मान 13 के। लंब का मान 5 के, आधार का मान 12 के, कर्ण का मान 13 के और लंब का मान 5 के, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। इन वैल्यूज को यहाँ पर भरा जा रहा है, लंब, कर्ण और आधार का मान। आधार का मान पुनः आधार का मान आप देख सकते हैं 12 के ही है और लंब का मान 5 के। इसमें कैसे की कट जाएगा, जिसके पश्चात बचेगा 5/13
12/13, 5/12 और 13/5, 12/5। ये सभी वैल्यू जो 5 वैल्यू हमारे बचे हुए थे सेक थीटा को छोड़कर निकालने के लिए कहा था, इन सभी वैल्यू को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। और अब नीचे में यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B आपस में बराबर है। इस प्रश्न को हम लोग देखा और अब समझने की प्रयास करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको दिया गया है B न्यून कोण है, यानी B 90 डिग्री का नहीं है। तो फिगर बनाने में एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें कभी भी अगर B आप यहाँ रखते हैं तो यह आपका आंसर गलत हो जाएगा। B न्यून कोण है, B को आपको यहाँ नहीं रखना है। और तो क्या B और A को भी यहाँ नहीं रखना। A और B दोनों ही न्यून कोण है, यानी A और B 90 डिग्री के स्थान पर नहीं होगा। तो कौन सा कोण होगा यहाँ पर? C। हमने यहाँ C डाला, A और B न्यून कोण होने के कारण यहाँ आ गया और यहाँ 90 डिग्री का साइन। ये प्रश्न का पहला भाग A और B न्यून कोण है, उसके लिए हमने A और B को यहाँ रख दिया। और क्या दिया गया है? cos A और cos B बराबर है। तो cos A हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, cos A, और फिर फाइंड आउट करेंगे cos B। cos का फार्मूला लगाएंगे, cos थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बराबर आधार बटा कर्व। पुनः फार्मूला कभी चेंज नहीं होता, फार्मूला सेम रहेगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्व। अब A के लिए आपको आधार खोजना है। A यहाँ है, A के सामने ये पड़ा लंब, A के सामने जिस कोण को पूछ रहा है उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो A के लिए ये लंब हो गया, कर्ण को छोड़कर जो रेस्ट बच गया वो आधार। तो आधार इसका हो गया AC और कर्ण कौन सा हो गया? AB। तो कर्ण के जगह पर हमने डाल दिया AB। अब cos B के लिए आपको आधार खोजना है। तो B के सामने जो भुजा पड़ी वो हुआ लंब, तो B के सामने भुजा AC लंब हो गया। कर्ण तो कर्ण होता ही है, वो बदलता नहीं है। जो रेस्ट बच गया वो BC, तो आधार हो गया BC और कर्ण AB। अब प्रश्न में दिया गया है, आप लिखेंगे यहाँ प्रश्न से क्या दिया गया है? cos A बराबर cos B। cos A का वैल्यू यहाँ पर आप डालेंगे। cos A का वैल्यू कितना है? खोजिए cos A का वैल्यू AC बटे AB। तो लिख दीजिए AC बटे AB, बिल्कुल ही इजी है। फिर यहाँ से वैल्यू खोजिए cos B का BC बटे AB। तो हमने लिखा BC बटे AB। AB दोनों तरफ है, AB ये नीचे है, अगर ऊपर जाता तो मल्टीप्लीकेशन में जाता, गुना से गुना दोनों गुना में ऊपर नीचे होने के कारण कट जाता। मैं यहाँ पर ही काट ले रहा हूँ। तो AC बराबर क्या बच गया आपका? BC। AC यहाँ पर बराबर BC यहाँ पर। ये दोनों पर भुजाएं आपस में बराबर है। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इस भुजा के सामने पड़ा कोण B और इस भुजा के सामने पड़ा कोण A। AC के सामने कोण B और BC के सामने पड़ा BC, इसके सामने पड़ा कोण A। तो लिखा हमने कोण A। तो कोण B बराबर कोण A, इसलिए लास्ट में आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। और यहाँ पर कारण ले लेंगे। कारण कौन सा? कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं। और नीचे में आप आंसर नहीं लिखेंगे, नीचे में आप लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले सवाल को। तब तक के लिए आप सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।